कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। ठीक है, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर, मेरे दो क्वेश्चन है। एक बैंक ऑफ इंडिया 1000 शेयर है और बाइंग प्राइस है 146, और दूसरा था ईस्ट बाई ट्रिप, बाइंग प्राइस है 46, वो भी अराउंड 2500 है। लेकिन गुलाब जी जो आपने हम तक सवाल पहुंचाया है ना, वो डेटाबेस में जो सवाल है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे आपने राय चाहिए थी। यूनियन बैंक। हाँ हाँ, ठीक है, तो हम फिलहाल केवल यूनियन बैंक पे राय दे पाएंगे। क्योंकि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि जो सवाल आप हम तक पहुंचाएंगे उसी पे नजरिया हम दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि मैं अभी एवरेज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, चलिए। 146 की आपकी बाइंग है ना यूनियन बैंक? गुलाब जी आवाज आ रही है आपको? आ रही। हाँ, 146 पे खरीदा है आपने? जी जी, अभी ठीक है, खरीदा 2-3 महीने पहले, एक साथ ठीक डाउन हुआ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, यूनियन बैंक पे तो आपको राय देंगे ही देंगे। लगे हाथ चूंकि गौरांग सर से ही ये सवाल रहेगा, तो गौरांग सर से यूट्यूब पे भी एक दर्शक ने सवाल पूछा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे 1 से 2 साल का नजरिया चाहते हैं, 64 रुपए की इनकी बाइंग है। तो गौरांग सर, यूनियन बैंक पे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों पर राय दीजिए। यूनियन बैंक पे हमारे दर्शक गुलाब सिंह का जो सवाल है वो 146 की इनकी खरीदारी है, और किशन जो हमारे यूट्यूब पे दर्शक हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, उन्होंने 64 रुपए पे खरीदारी की हुई है और 1 से 2 साल का नजरिया चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर भी पहले तो बैंकों पे टिप्पणी कर लेते हैं। सरकारी बैंकों में हालांकि हमारी कवरेज है, करीबन 5 या 6 कंपनियां हैं सरकारी जहां पर हम खरीदारी की राय करें। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में कुछ संस्थागत निवेशकों की तरफ से सरकारी बैंकों में बिकवाली की कवायद या फिर राय आई थी, जिसके कारण ये दबाव और बढ़ गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इतना प्रयास बिल्कुल कर सकता हूं अगर ये परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो उदाहरण के तौर पर जहां पर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में निवेश है, मैं आपको राय दूंगा कि आप, जहां पर हमारी कवरेज है वो है पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 3 या 4 तिमाहियों में। अगर आप खास करके पिछले 2 तिमाही के नतीजे, यानी कि इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही और पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जो नतीजे के बहुत बड़ा फर्क, और उसी भाव के आसपास है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फायदा ऊपर से इनको हो सकता है अगर ये परिवर्तन की विचारधारा रखते हैं तो यूनियन बैंक पर विशेष टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ, परिवर्तन करना है तो मेरे ख्याल से पीएनबी बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जहां पर निवेश है, अब दिक्कत यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जब नतीजे आते हैं तो बहुत भिन्न विभिन्न नतीजे होते हैं तिमाही दर तिमाही। एक तिमाही बहुत ही अच्छे नतीजे आते हैं, दूसरी तिमाही में उतना ही नकारात्मक परिस्थिति हो जाती है। तो यहां से अगर परिवर्तन करना है तो निजी क्षेत्र की छोटी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये परिवर्तन मेरे ख्याल से योग्य रहेगा अगर आपका निवेश लंबी अवधि का है और अगर आप ये विचारधारा रखते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है बैंकिंग शेयरों पर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर भी सवाल दिया और कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर भी गौरांग ने अपनी राय दे दी। इस बीच